जय श्री राधा, जय श्री राधा, जय श्री राधा। आप सभी का श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय के अध्ययन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि अर्जुन यहाँ एक संबंध है। सेना में उपस्थित सूरवीरों के साथ अपना संबंध बतलाकर अब अर्जुन किसी भी हेतु से इन्हें मारने में अपनी अनिच्छा प्रकट करते हैं। तो क्या कहते हैं, देखिए, एतान हन्तुमिच्छामि घ्नतो अपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतो किम नु मही कृते। एतान न हन्तुम इच्छामि घ्नतः अपि मधुसूदन अपि त्रिलोक्यराजस्य हेतोः किम नु मही कृते। मधुसूदन मतलब हे मधुसूदन, मुझे घ्नता मतलब मारने पर, अपि मतलब भी, त्रैलोक्य राजस्य तीनों लोकों के राज्य के, हेतो मतलब लिए, अपि मतलब भी, एतान मतलब इन सबको, हन्तुम मतलब मारना, ना मतलब नहीं, इच्छामि मतलब चाहता, मही कृते मतलब पृथ्वी के लिए, नु किम कहना ही क्या। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। तो यहाँ प्रश्न है, अर्जुन ने यह क्यों कर कहा कि मुझे मारने पर भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता, क्योंकि दोनों सेनाओं में स्थित संबंधियों में से जो अर्जुन के पक्ष के थे, उनके द्वारा तो अर्जुन के मारे जाने की कोई कल्पना ही नहीं हो सकती। इसका उत्तर है, इसीलिए अर्जुन ने घ्नता और अपि शब्दों का प्रयोग किया है। उनका यह भाव है कि मेरे पक्ष वालों की तो कोई बात ही नहीं है, परंतु जो विपक्ष में स्थित संबंधी हैं, वे भी जब मैं युद्ध से निवृत्त हो जाऊंगा तब संभवतः मुझे मारने की इच्छा नहीं करेंगे, क्योंकि वे सब राज्य के लोभ से ही युद्ध करने को तैयार हुए हैं। जब हम लोग युद्ध से निवृत्त होकर राज्य की आकांक्षा ही छोड़ देंगे, तब तो मारने का कोई कारण ही नहीं रह जाएगा। परंतु कदाचित इतने पर भी उनमें से कोई मारना चाहेंगे तो उन मुझे मारने की चेष्टा करने वालों को भी मैं नहीं मारूंगा। प्रश्न है, तीनों लोकों के राज्य के लिए भी नहीं, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। इस कथन का क्या तात्पर्य है? उत्तर है, इससे अर्जुन ने यह भाव दिखलाया है कि पृथ्वी के राज्य और सुखों की तो बात ही कौन सी है, इनको मारने पर कहीं त्रिलोकी का निष्कटंक राज्य मिलता हो तो उसके लिए भी मैं इन आचार्यादि आत्मीय स्वजनों को नहीं मारना चाहता। संबंध है, यहाँ यदि यह पूछा जाए कि आप त्रिलोकी के राज्य के लिए भी उनको मारना क्यों नहीं चाहते,
तो इस पर अर्जुन अपने संबंधियों को मारने में लाभ का अभाव और पाप की संभावना बतलाकर अपनी बात को पुष्ट करते हैं। निहत्य धार्तराष्ट्रानः का प्रीति स्याज् नारदन पाप मेवा श्रयेद अस्मान् हत्वैता नात ताइनः। निहत्य धार्तराष्ट्रान् न का प्रीति स्यात् जनार्दन पापम एव आश्रयेत अस्मान् हत्वा एतान आततायिनः। जनार्दन मतलब हे जनार्दन, धार्तराष्ट्रान मतलब धृतराष्ट्र के पुत्रों को, निहत्य मतलब मारकर, ना मतलब हमें, का मतलब क्या, प्रीति मतलब प्रसन्नता, स्यात् मतलब होगी, एतान मतलब इन, आततायिनः आतताइयों को, हत्वा मारकर, अस्मान हमें, पापम पाप, एव ही आश्रयेत मतलब लगेगा। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। यहाँ प्रश्न उठता है कि धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? इस कथन का क्या भाव है? अर्जुन कहते हैं कि विपक्ष में स्थित इन धृतराष्ट्र पुत्रों को और उनके साथियों को मारने से इस लोक और परलोक में हमारी कुछ भी इष्ट सिद्धि नहीं होगी। जब इच्छित वस्तु ही नहीं मिलेगी तब प्रसन्नता तो होगी ही कैसे? अतएव किसी दृष्टि से भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। स्मृतिकारों ने तो स्पष्ट शब्दों में कहा है। प्रश्न है, स्मृतिकारों ने तो स्पष्ट शब्दों में कहा है, आततायिना मायंतम हन्या देवा विचार्यन नाततायी वधे दोषो हंतु भरवती कश्चन। अपना अनिष्ट करने के लिए आते हुए आतताइयों को बिना विचारे ही मार डालना चाहिए। आतताई के मारने से मारने वाले को कुछ भी दोष नहीं होता। वशिष्ठ स्मृति में आतताई के लक्षण इस प्रकार बतलाए गए हैं। अग्निदो गर्दश्चैव शस्त्र पाणिर्धनापनः पहा क्षेत्रदारापहर्ता चा सडेते हाथ ताइना। आग लगाने वाला, विष देने वाला, हाथ में शस्त्र लेकर मारने को उद्यत, धन हरण करने वाला, जमीन छीनने वाला और स्त्री का हरण करने वाला, ये छहों ही आतताई हैं। दुर्योधना आदि में आतताई के उपर्युक्त लक्षण पूरे पाए जाते हैं। लाक्षा भवन में आग लगाकर उन्होंने पांडवों को जलाने की चेष्टा की थी। भीमसेन के भोजन में विष मिला दिया था। हाथ में शस्त्र लेकर मारने को तैयार थे ही। जुए में छल करके पांडवों का समस्त धन और संपूर्ण राज्य हर लिया था। अन्यायपूर्वक द्रौपदी
को सभा में लाकर उसका घोर अपमान किया था और जयद्रथ उन्हें हरकर ले गया था। इस अवस्था में अर्जुन ने यह कैसे कहा कि इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। उत्तर है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि स्मृतिकारों के मत में आतताइयों का वध करना दोष नहीं माना गया है और यह भी निर्विवाद सत्य है कि दुर्योधना आदि आतताई भी थे, परंतु कहीं स्मृतिकार ने एक विशेष बात यह कही है। वह बात क्या है? स एव पापिष्ठतमो या कुर्यात् कुलनाशनम। जो अपने कुल का नाश करता है वह सबसे बढ़कर पापी है। इन वाक्यों को सामान्य आज्ञा की अपेक्षा कहीं बलवान समझकर यहाँ अर्जुन यह कह रहे हैं कि धृतराष्ट्र के पुत्र आतताई होने पर भी जब हमारे कुटुंबी हैं तब इनको मारने में तो हमें पाप ही होगा और लाभ तो किसी प्रकार भी नहीं है। ऐसी अवस्था में मैं इन्हें मारना नहीं चाहता। अर्जुन ने इस अध्याय के अंत तक इसी बात का स्पष्टीकरण किया है। संबंध है, स्वजनों को मारना सब प्रकार से हानिकारक बतलाकर अब अर्जुन अपना मत प्रकट कर रहे हैं। तस्मानाम हा वयम हंतुम धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः श्याम माधव। तस्मात् न अह वयम हंतुम धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः श्याम माधव। तस्मात् अर्थात अतएव, माधव अर्थात हे माधव, स्वबान्धवान् अपने ही बांधव, धार्तराष्ट्रान् धृतराष्ट्र के पुत्रों को, हम तुम मारने के लिए, वयम हम, न अर्हा योग्य नहीं है, ही क्योंकि, स्वजनम अपने ही कुटुंब को, हत्वा मारकर, कथम कैसे, सुखिना सुखी, श्याम होंगे। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। इस श्लोक का क्या भाव है? इस श्लोक में तस्मात् पद का प्रयोग करके अर्जुन यह कह रहे हैं कि मेरी जैसी स्थिति हो रही है और युद्ध न करने के पक्ष में मैंने अब तक जो कुछ कहा है तथा मेरे विचार में जो बातें आ रही है उन सब से यही निश्चय होता है कि दुर्योधन आदि बंधुओं को मारना हमारे लिए सर्वथा अनुचित है। कुटुंब को मारकर हम इस लोक और परलोक में किसी तरह का कोई सुख मिले ऐसी जरा भी संभावना नहीं है। अतः मैं युद्ध नहीं करना चाहता। संबंध है, यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि कुटुंब नाश से होने वाला दोष तो दोनों के लिए समान ही है,
फिर यदि इस दोष पर विचार करके दुर्योधन आदि युद्ध से नहीं हटते, तब तुम ही इतना विचार क्यों करते हो? अर्जुन 2 श्लोकों में इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा कुल क्षय कृतम दोषम मित्रद्रोहे चापातकम कथम न येग मस्माभिः पापा दस्मानि वर्तितुम कुल क्षय कृतम दोषम प्रपश्य द्विजनार्दन यद्यपि एते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा कुल क्षय कृतम दोषम मित्रद्रोहे चापातकम कथम न ज्ञेयम अस्माभिः पापात् अस्मात् निवर्तितुम कुल क्षय कृतम दोषम प्रापश्यद्धि जनार्दन। यद्यपि अर्थात यद्यपि लोभोपहत चेतसा लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए एते ये लोग कुल क्षय कृतम कुल के नाश से उत्पन्न दोषम दोष को चा और मित्रद्रोहे मित्रों से विरोध करने में पातकम पाप को ना नहीं पश्यन्ति मतलब देखते जनार्दन मतलब हे जनार्दन कुल क्षय कृतम कुल के नाश से उत्पन्न दोषम मतलब दोष को प्रपश्यद्धि जानने वाले अस्माभि हम लोगों को अस्मात् मतलब इस पापात मतलब पाप से निर्विवर्तितुम हटने के लिए कथम क्यों ना नहीं ज्ञेयम विचार करना चाहिए। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। प्रश्न है, इन दोनों श्लोकों का स्पष्ट भाव क्या है? यहाँ अर्जुन के कथन का यह भाव है कि अवश्य ही दुर्योधन आदि का यह कार्य अत्यंत ही अनुचित है, परंतु उनके लिए ऐसा करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि लोभ ने उनके अंतःकरण के विवेक को नष्ट भ्रष्ट कर दिया है। इसीलिए ना तो वे यह देख पाते हैं कि कुल के नाश से कैसे कैसे अनर्थ और दुष्परिणाम होते हैं, और ना उन्हें यही सूझ पड़ता है कि दोनों सेनाओं में एकत्रित बंधु बांधवों और मित्रों का परस्पर बैर करके एक दूसरे को मारना कितना भयंकर पाप है। पर हम लोग जो उनकी भांति लोभ से अंधे नहीं हो रहे हैं और कुल नाश से होने वाले दोष को भली भांति जानते हैं, जानबूझकर घोर पाप में क्यों प्रवृत्त हो। हमें तो विचार करके इससे हट ही जाना चाहिए। कुल क्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्म सनातनः धर्मे नष्टे कुलम कृतस्न मर्दमो अभिभवत्युत। कुल क्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्म
सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृतस्नम अधर्मा अभिभवति उत। कुल क्षय मतलब कुल के नाश से, सनातना मतलब सनातन, कुल धर्मा मतलब कुल धर्म, प्रणश्यन्ति नष्ट हो जाते हैं, धर्मे धर्म के, नष्टे नाश हो जाने पर, कृतस्नम संपूर्ण, कुलम कुल में, अधर्मा पाप, उत मतलब भी, अभिभवति बहुत फैल जाता है। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। यहाँ प्रश्न है, सनातन कुल धर्म किन धर्मों को कहते हैं और कुल के नाश से उन धर्मों का नाश कैसे हो जाता है? इसका उत्तर है, अपने अपने कुल में परंपरा से चली आती हुई जो शुभ और श्रेष्ठ मर्यादाएं हैं, जिनसे सदाचार सुरक्षित रहता है और कुल के स्त्री पुरुषों में अधर्म का प्रवेश नहीं हो सकता, उन शुभ और श्रेष्ठ कुल मर्यादाओं को सनातन कुल धर्म कहते हैं। कुल के नाश से जब इन कुल धर्मों के जानने वाले और उनको बनाए रखने वाले बड़े बूढ़ों लोगों का अभाव हो जाता है, तब शेष बचे हुए बालकों और स्त्रियों में ये धर्म स्वाभाविक ही नहीं रह सकते। प्रश्न है, धर्म का नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? 5 हेतु ऐसे हैं जिनके कारण मनुष्य अधर्म से बचता है और धर्म को सुरक्षित रखने में समर्थ होता है। पहला, ईश्वर का भय। दूसरा, शास्त्र का शासन। तीसरा, कुल मर्यादाओं के टूटने का डर। चौथा, राज्य का कानून। पांचवा, शारीरिक और आर्थिक अनिष्ट की आशंका। इनमें ईश्वर और शास्त्र सर्वथा सत्य होने पर भी वे श्रद्धा पर निर्भर करते हैं, प्रत्यक्ष हेतु नहीं। इनमें ईश्वर और शास्त्र सर्वथा सत्य होने पर भी वे श्रद्धा पर निर्भर करते हैं, प्रत्यक्ष हेतु नहीं है। राज्य के कानून प्रजा के लिए ही प्रधानतया होते हैं। जिनके हाथों में अधिकार होता है वे उन्हें प्रायः नहीं मानते। शारीरिक और आर्थिक अनिष्ट की आशंका अधिकतर व्यक्तिगत रूप में हुआ करती है। एक कुल मर्यादा ही ऐसी वस्तु है जिसका संबंध सारे कुटुंब के साथ रहता है। जिस समाज या कुल में परंपरा से चली आती हुई शुभ और श्रेष्ठ मर्यादाएं नष्ट हो जाती हैं, वह समाज या कुल बिना लगाम के मतवाले घोड़ों के समान यथेच्छाचारी हो जाता है। यथेच्छाचार किसी भी नियम को सहन नहीं कर सकता। वह मनुष्य को सर्वथा उच्च छंखल बना देता है। जिस समाज के मनुष्यों में इस प्रकार की उच्च छंखलता आ जाती है, उस समाज या कुल में स्वाभाविक ही सर्वत्र पाप छा जाता है। इस प्रकार जब समस्त कुल में पाप फैल जाता है तब क्या होता है? अर्जुन अब उसे बतलाते हैं। अधर्मा विभ वार्त कृष्ण
प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वासनेन जायते वर्णसंकरः। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वासनेन जायते वर्णसंकरः। कृष्ण तब हे कृष्ण, अधर्माभिभवात् मतलब पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल स्त्रियां, कुल की स्त्रियां प्रदुष्यंती अत्यंत दूषित हो जाती हैं। वासनेन हे वासनेन स्त्रीसु स्त्रियों के दुष्टासु दूषित हो जाने पर वर्ण संकर जायते उत्पन्न होता है। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं और हे वासनेन स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। इस श्लोक का क्या तात्पर्य है? इसका उत्तर है, कुल धर्म के नाश हो जाने से जब कुल के स्त्री पुरुष उच्छृंखल हो जाते हैं तब उनकी प्रायः सभी क्रियाएं अधर्मयुक्त होने लगती हैं। इससे पाप अत्यंत बढ़कर सारे समाज में फैल जाता है। सर्वत्र पाप छा जाने से समाज के स्त्री पुरुषों की दृष्टि में किसी भी मर्यादा का कुछ भी मूल्य नहीं रह जाता। उनका पालन करना तो दूर रहा, वे उनको जानने की भी चेष्टा नहीं करते और कोई उन्हें बतलाता है तो उसे दिल लगी उड़ाते हैं या उससे द्वेष करते हैं। ऐसी अवस्था में पवित्र सती धर्म का, जो समाज धर्म की रक्षा का आधार है, अभाव हो जाता है। सतीत्व का महत्व खोकर पवित्र कुल की स्त्रियां घृणित व्यभिचार दोष से दूषित हो जाती हैं। उनका विभिन्न वर्णों के परपुरुषों के साथ संयोग होता है। माता और पिता के भिन्न भिन्न वर्णों के होने से जो संतान उत्पन्न होती है वह वर्ण संकर होती है। इस प्रकार सहज ही कुल की परंपरागत पवित्रता बिल्कुल नष्ट हो जाती है। वर्ण संकर संतान के उत्पन्न होने से क्या क्या हानियां होती हैं, अर्जुन अब उन्हें बतलाते हैं। देखिए, यहाँ पर एक बात है कि मान लीजिए माता पिता भिन्न भिन्न वर्णों से हैं तो उनसे जो संतान होती है वह वर्ण संकर होती है ना। तो कुल की परंपरा इस प्रकार से सहज ही नष्ट हो जाती है बिल्कुल। तो अब ये जो वर्ण संकर संतान उत्पन्न हुई हैं वो होने से क्या हानियां होती, अर्जुन अब उन्हें बतलाते हैं। संकरो नरकायेव कुलघानाम कुलस्य च पतन्ति पितरो होसाम लुप्त पिंडो दक क्रिया। संकरः नरकाय एव कुलघानानाम कुलस्य च पतन्ति पितरा ही एसाम लुप्त पिंडो दक क्रिया। संकरा मतलब वर्ण संकर, कुलघानाम कुल घातियों को, चा और कुलस्य कुल को, नरकाय नरक में ले जाने के लिए, एव ही लुप्त पिंडोदक लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया, लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया मतलब क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित। एसाम इनके पितरा पितर लोग ही भी पतंती अधोगति को प्राप्त होते हैं। वर्ण संकर कुल घातियों को
और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। विभिन्न वर्णों में यदि से जो संतान उत्पन्न होती है विवाह करने के बाद, तो ये होता ही कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। यहाँ प्रश्न है, कुलघाती किनको कहा गया है? और इस श्लोक में कुलस्य पद के साथ चा अव्यय का प्रयोग करके क्या सूचित किया गया है? इसका उत्तर है, कुलघाती उनको कहा गया है जो युद्ध आदि में अपने कुल का संहार करते हैं। और कुलस्य पद के साथ चा अव्यय का प्रयोग करके यह सूचित किया गया है कि वर्ण संकर संतान केवल उन कुलघातियों को ही नरक पहुंचाने में कारण नहीं बनती, वह उनके समस्त कुल को भी नरक में ले जाने वाली होती है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले प्रश्न है, लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त हो जाते हैं, इसका क्या भाव है? उत्तर है, श्राद्ध में जो पिंडदान किया जाता है और पितरों के निमित्त ब्राह्मण भोजन आदि कराया जाता है, वह पिंड क्रिया है। और तर्पण में जो जलांजलि दी जाती है वह उदक क्रिया है। इन दोनों के समाहार को पिंडोदक क्रिया कहते हैं। इन्हीं का नाम श्राद्ध तर्पण है। शास्त्र और कुल मर्यादा को जानने मानने वाले लोग श्राद्ध तर्पण किया करते हैं, परंतु कुल घातियों के कुल में धर्म के नष्ट हो जाने से जो वर्ण संकर उत्पन्न होते हैं, वे अधर्म से उत्पन्न और अधर्माभिभूत होने से प्रथम तो श्राद्ध तर्पण आदि क्रियाओं को जानते ही नहीं, कोई बतलाता भी है तो श्रद्धा न रहने से नहीं करते नहीं, और यदि कोई करते भी हैं तो शास्त्र विधि के अनुसार उनका अधिकार न होने से वह पितरों को नहीं मिलती। इस प्रकार जब पितरों का संतान के द्वारा पिंड और जल नहीं मिलता, तब उनका पतन हो जाता है। आज के इस वीडियो में हम अपने अध्ययन को यहीं विराम देते हैं। आगे आने वाले वीडियो में हम श्रीमद् भागवत गीता का पहला अध्याय का अध्ययन जारी रखेंगे। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।